MDCAT 2025. Are you ready for it? Assalamu alaikum everyone. कैसे हैं आप सब? Welcome back after a very long time. I'm Uswa Arshad, here as your MDCAT mentor. Alhamdulillah, now I am a final year medical student और इस चैनल पे मैं एम डी के रिलेटेड गाइडलाइंस शेयर करती हूँ एंड आई हैव बिन डूइंग दिस इन सेकेंड ईयर. लास्ट ईयर थोड़ा सा गैप आ गया था बट इस साल मेरा प्लान है कि आई शेयर ऑल द गाइडलाइंस, हर स्टेप, एवरीथिंग, हाउ यू हैव टू स्टडी, हाउ आर यू गोइंग टू क्लियर एम डी कैट, हर चीज़ यू विल बी गाइडेड ऑन दिस चैनल. बिकॉज आई बिलीव वो बच्चे जिनके पास कोई बड़ा बहन भाई नहीं होता या कोई भी एल्डर जो उनको गाइड नहीं कर सकता, दे डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज, they would have Usfa Api with them to guide you through all the steps. Okay बच्चों, अब हम वीडियो की तरफ आते हैं. That is that what should be your approach about MDCAT 2025 या जो भी ईयर का आप MDCAT दे रहे हो. Of course this year जो बच्चे देख रहे हैं that's 2025. So I have written here that let's take it as a challenge. इसका क्या मतलब है? आपने इसको as a challenge accept करना है. Let me explain it to you. देखो बच्चों, मेरिट तो हर साल ज़्यादा होता जा रहा है. आप लोग भी मुझसे यही मैसेजेस करके पूछ रहे होते हो कि आप ही मेरिट इज़ गेटिंग सो हाई कि अब तो एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो गया है. मेरिट हाई हो रहा है तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? मतलब मेरिट अगर देखें, सिंपल सी बात है, अगर टेस्ट इजी आएगा तो मेरिट हाई होगा, राइट? मेरिट ऊपर जाता जाएगा. लेकिन जब टेस्ट हार्ड आएगा, मुश्किल आएगा, तो मेरिट लो हो जाएगा. तो वो तो टेस्ट पे डिपेंड करता है ना. आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए. टेस्ट इजी होगा तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स आएंगे, मुश्किल होगा तो थोड़े से कम आ जाएंगे. एम आई राइट? तो प्रॉब्लम जो है वो हाई मेरिट बिल्कुल भी नहीं है. प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव लाइक मोर देन 1 lakh students that appear every year for MCAT. Am I right? Now, what you have to do is टेस्ट आसान आए या मुश्किल, you have to appear in the top 3000 let's say in पंजाब. ठीक है, मैं हर वीडियो में आई थिंक आपको ये बताती हूँ कि आपको अपने मेरिट के हिसाब से जितने भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनमें टॉप 3000 या जो भी आपका टॉप, अब पंजाब में 3500 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो रहे हैं, राइट? तो आपको उन टॉप स्टूडेंट्स में आना है. दैट इज़ योर टारगेट एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट यू टू एक्सेप्ट एज अ चैलेंज. दैट मेरिट जितना भी है फ़र्क नहीं पड़ता. आई हैव टू बी above everyone. I have to be on the top most students so I can get selected in the right institution या ड्रीम मेडिकल कॉलेज जो भी आपका है. I think this has made sense to you. Now, in order to be above those टॉप स्टूडेंट्स, सबसे ऊपर के बच्चों में आने के लिए आपको सबसे ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत है. अगर आप एवरेज बच्चों जितनी मेहनत करोगे, जितने कि ये सब 1 लाख बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो आपके मेरिट भी उतना ही उनके जैसा ही आएगा, एवरेज ऑफ कोर्स, राइट? सो इन ऑर्डर टू डू बेटर यू हैव टू डू हार्ड वर्क. सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क जितना ज़्यादा करोगे उतना ही अच्छा आपको फ्रूट मिलेगा इसका. ठीक है? सो हार्ड वर्क इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू. बेशक अभी मैं बहुत पहले ये वीडियो बना रही हूँ उन बच्चों के लिए है जो आप एफएससी के लिए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप एमकेट की ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर चुके हो. यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स. ठीक है? सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पर. मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. सेकेंड पॉइंट क्या है? राइट पाथ. अब इसको मैंने क्यों लिखा है? द राइट पाथ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज लोगों को मेहनत करने का कुछ बच्चों को पता होता है. ठीक है? वो लोग पढ़ रहे हैं, रट्टे मार रहे हैं, ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो. ठीक है? हर जगह से उन्होंने पढ़ लिया, हर इवन पूरी पूरी बुक रट ली, बट दे डोंट नो द राइट पाथ बिकॉज उनको पता नहीं है कि ये सिलेबस है, इसको मैंने फॉलो करना है, ये एग्ज़ाम का पैटर्न है, मुझे इस तरह से पढ़ना है. जब तक आपको इन सब चीज़ों का नहीं पता होगा एग्जैक्टली एमकेट का, बिकॉज तरीका इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट? जैसा कि आप बोर्ड्स के लिए पढ़ते थे बिल्कुल वैसा नहीं है. एमकेट इज़ डिफरेंट. So you need to know what's the right way to study for it. ठीक है? And then the third thing is, this is first, this is second, and the third thing is a strong reason. You must know कि आप MCAT क्यों दे रहे हो. What's the reason behind it? जब तक आपका एक मकसद नहीं होगा वो आपके लिए मोटिवेशन नहीं होगा. बिकॉज जो कोई और आपको मोटिवेशन देता है, सपोज मैं आपको दे रही हूँ या कोई और दे रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी टाइमली, वक्ती होती है. लेकिन आपका जो एक अपना रीज़न है ना, वो आपकी लाइफ लॉन्ग या थ्रू आउट आपकी मोटिवेशन रहेगा. दैट फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी लाइक यू वांट टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड. ठीक है? आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो या जो भी है. ठीक है? सो यू मस्ट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न, अ पर्पस
why are you studying for it, because that is going to make you study all along. तो बच्चों, आप लोगों ने टेंशन इस वक्त बिल्कुल भी नहीं लेनी, बिकॉज आई एम हियर टू गाइड यू। इंशाल्लाह हर चीज़ के बारे में यू विल बी गाइडेड। आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है, ताकि जो मैंने नेक्स्ट वीडियोस प्लान करनी है आई विल मेक दम अकॉर्डिंगली। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, आपको जो भी चीज़ें लग रहा है कि मसला कर रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रही, इफ़ यू आर एन इम्प्रूवर, तो आपने जो लास्ट टाइम में चीज़ें फेस की हैं, आपने अपने सीनियर्स को देखा है उन्होंने फेस की हैं, कोई भी आपका इशू है, यू कैन जस्ट ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स whatever you want me to make a video about, I'll surely consider it, ठीक है। अच्छा, for now what, सवाल ये है कि अब हम क्या करें। नाउ दिस इज़ अ टाइम, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो टाइम है जब आपके एफएससी के एग्ज़ाम्स होने वाले होंगे, या शायद आप लोग दे चुके हों, लेकिन कुछ इम्प्रूवर्स होंगे जिन्होंने अगेन एफएससी के एग्ज़ाम्स दोबारा देने हैं। इट्स आई हाईली रिकमेंड कि अगर अभी तक टाइम है तो आप ज़रूर अप्लाई करो इम्प्रूवमेंट के लिए, बिकॉज इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एफएससी का, जो क्योंकि जो आपके एफएससी का स्कोर है ना, इसकी वेटेज 40% है, ठीक है। 40% इसकी वेटेज है। जितना हाई आपका एफएससी का स्कोर होगा उतना अच्छा आपका मेरिट बनेगा। अगर आपके एफएससी में मार्क्स कम होंगे ना, तो फिर आपको एमडी कैट की टेंशन बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज उसमें आपको फिर एक्सट्रीमली हाई स्कोर, बल्कि मैं तो कहती हूँ 100% स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपका मेरिट बनेगा। देयरफॉर पढ़ाई शुरू कर दो, मेहनत करो बहुत ज़्यादा, हैव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर इट। बाकी इंशाल्लाह जो भी गाइडेंस है रिलेटेड टू एमडी कैट प्रैक्टिस, रिसोर्सेज, ऑल दोस थिंग्स, इंशाल्लाह आई शेयर विद यू ऑल। वेल दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए इतना इज़ इनफ। Don't forget to subscribe to my channel ताकि inshallah you can stay in touch with me. Do subscribe and also follow me on Instagram because I regularly give all the updates there. And do share it with your friends. Thank you very much for watching. I'll see you in the next video. Until then, Allah Hafiz.